सर, आज आपने यहाँ पे एक संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सर, उसका क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य? देखिए अनिल जी, आज के दिन आज पूरे जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि आज ही के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बीच में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तमाम तरह के हक़ दायरे जो आम लोगों को दिए गए हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जाति से हो, जिस भी मज़हब से आप ताल्लुकात रखते हो, इसका जो रूप है कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बेहतरीन है, जो एक सेकुलर जो उसका रूप जो दिया गया है। और इसके बीच में जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बीच में लिखा हुआ है वी द पीपल, हम भारत के लोग, जिसके बीच में सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोगों को हक है, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी किसी बात का डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है और सबको एक समान एक नज़रिए से देखता है। तो आज के दिन हम सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज का दिन नेशनल लॉ डे भी है। आज के दिन पूरे जो देश की कोर्ट्स हैं इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे दिनों को, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो देश है कितना बेहतरीन देश है, जिसमें तमाम तरह का जो गार्डन है, जिसमें तमाम तरह के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। और ये जो गार्डन जो है, जो हमारा देश है, रंग बिरंगे फूलों से, तमाम तरह के लोगों से वो यहाँ पर एक जैसा गार्डन बनाता है, एक जैसा देश बनाता है और हमारे बीच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो भावना है वो है। तो आज के दिन हम सभी लोगों ने संविधान को याद किया है और उसकी जो भी हमारे राइट्स हैं, हक अधिकारों को हम लोग चाहते हैं कि हर लोगों को पता होनी चाहिए कहाँ पे जो हमारे हक दायरे क्या हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों ने आज बात करी है। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया। और आज के दिन सभी लोगों को, सभी जो आपकी जनता है उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कॉन्स्टिट्यूशन डे की। सर, आप पेशे से वकील हो, तो जो संविधान है वो किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, इसकी प्रस्तावना में भी सारी चीज़ें हैं कि हम भारत के लोग, इसके बीच में ज़रूरी नहीं है कि किन लोगों के लिए, किन लोगों के नहीं है। हाँ, आज के टाइम पे संविधान लागू नहीं हो रहा है पूरे भारत के बीच में। संविधान अगर प्रॉपर तरीके से लागू हो जाए, हर तरीके से जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण जो है, रिसोर्सेस का वितरण जो है प्रॉपर तरीके से अगर हो जाए तो हर बंदा अच्छे से यहाँ रह सकता है। आज आप देख लीजिए जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हैं कितनी बढ़ चुकी हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा था अपनी स्पीच के बीच में भी, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, अब हम क्लास बाइफर्केशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, मिलियनर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मिलियनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं और जहाँ पे जो मिडिल क्लास तबका है वो नीचे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हो रही हैं, किस तरह से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जिस तरह से हमारे ऊपर जो बोझ डाल दिया गया है, तमाम तरह के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तमाम तरह की चीज़ों पे हम लोग आम जनमानस जो है बोझ के तले जूझ रहा है। आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही अगर हम बात करें, हमारे जो युवा हैं सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के युवा फेस कर रहे हैं। आज आप देखें हमारे जम्मू कश्मीर में जो बिजली की पैदावार है, बिजली प्रोडक्शन जो है वो कितनी पैदावार होती है, चाहे वो आपका बगलियाहार डैम प्रोजेक्ट है, उसमें 3700 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, पैदा करते हैं। 3700 मेगावाट की बिजली जम्मू कश्मीर बनाता है, बिजली पैदा करता है। और हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी बिजली का जो खपत है, बिजली इस्तेमाल करता है, वो कितना है 700 मेगावाट के आसपास जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होती है। बची कितनी 3000 मेगावाट। 3000 मेगावाट पूरी बेची जाती है, पंजाब जाती है, दिल्ली जाती है, बाकी जगह पे जाती है। तो यानी रिसोर्सेस लूटे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा था जैसे हमारे जो रिसोर्सेस हैं उन पे लोकल्स का हाथ, लोकल को पहले राइट देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में जो देखा बाहर वाले लोग भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन पहला हक हमारे लोकल्स का होना चाहिए, पहला हक जो यहाँ के डोगरास का होना चाहिए, पहला हक जो है यहाँ के जो रिसोर्सेज पे पहला हक तो भाई उसी का होना चाहिए जो यहाँ का एब ओरिजिनल है, जो यहाँ का मूल निवासी है, जहाँ पे जो लोकल है उनको पहले राइट्स दिए जाने चाहिए, बाकी के राइट्स बाद में दिए जाएँ। जो चीज़ें हैं, मैंने आज से कोई 10-12 साल पहले एक पेपर दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उसमें मेरा एंट्रेंस मैंने क्लियर कर दिया, बड़े अच्छे नंबर्स मेरे आए थे। उसके बाद मेरा टाइपिंग टेस्ट था, मैंने टाइपिंग टेस्ट भी किया, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया।
मैंने रीज़न जानने की कोशिश करी, वहाँ पे रीज़न ये था कि हम लोकल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। मेरा नंबर, मुझे वो दुख लगा उस बात का। मैं बड़ा हार्ड और मेहनत कर रहा था नौकरी पाने के लिए, और जब मेरा नंबर नहीं आया वहाँ पे, तो मुझे अब रीज़न मैंने साइट किया, देखा उन्होंने लोकल्स को प्रेफरेंस दी है। और मुझे आज लगता है कि उन्होंने सही किया, क्योंकि लोकल्स का पहला हक होना चाहिए रिसोर्सेज के ऊपर। हमारी बिजली को जिस तरह से बेचा जा रहा है, बाहर बेचा जा रहा है, हमारे बच्चे जो हैं उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, और उनके जो राइट्स हैं बाहर वाले लोगों को दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे देख लीजिए रेडी फड़ियाँ, आप टाउन्स में देख लीजिए, लोकल डोगरा आपको कहाँ मिलेगा रेडियाँ फड़ियाँ लगाने वाला? सारे बाहर के होंगे। जितने भी आप विजयपुर मार्केट चली जाइए, बिश्नाह मार्केट चली जाइए, बड़ी उन्ना मार्केट चली जाइए, यहाँ पे जो भी जितने भी मैक्सिमम शोरूम्स जो हैं, मैक्सिमम जो जहाँ पे शॉपकीपर्स जो काम कर रहे हैं, बाहर वाले लोगों का कब्जा है। जो यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं वो कम होते जा रहे हैं। वहाँ पर रेडियाँ फड़ियाँ जो जहाँ पे सीधे सीधे तरीके से हम लोग काम जो भी सामान वगैरह खरीदते हैं, वहाँ पे इन लोगों का कब्जा है। रिसोर्सेज की बात करें, लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर वासियों को। और अभी देखा गया कि अदानी की बात करें, अदानी का भी यहाँ पर बिजली का जो पैसा देकर, सुनने में आ रहा, मीडिया में आपने देखा होगा, अदानी भी जो है रिसोर्सेज रिश्वत लेके इन रिसोर्सेज को लूटने में उनका भी हक, उनका भी वहाँ पे नाम आ रहा है। तो यानी यहाँ पे लूट मची हुई है। तो कहने का मतलब है, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि संविधान किन लोगों के लिए है, संविधान किन लोगों के लिए काम कर रहा है, भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले क्लियर कर दिया कि ये संविधान अगर सही तरीके से चला तो इससे दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान है। लेकिन अगर इसको चलाने वाले गड़बड़ होंगे, चलाने वाले करप्ट होंगे, तो यही संविधान सबसे खतरनाक टूल हो जाएगा, और मैं पहला बंदा हूँगा जिस संविधान को आग लगा दूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और आज वही चीज़ हो रही है। आज देखा जाए कि संविधान के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर था हमारे जम्मू कश्मीर का, ड्यूल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे यहाँ पे, फेडरल स्ट्रक्चर होता है और यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाई गई, बिना पूछे यहाँ पे धारा 370 तोड़ी गई, बिना स्टेट असेंबली के पूछे, उनको स्टेट असेंबली को पूछे बिना यहाँ पे सीधे यहाँ पे लेटर जाती है प्रेसिडेंशियल को, थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को तोड़ दिया जाता है। और डिक्टेटर यहाँ पे बंदूक के दम पे ये 370 तोड़ते हैं। और उसके बाद जहाँ पर जिस तरह से ऑटोक्रेसी चलाई जाती है, यहाँ पर आवाज़ों को चुप करवाया जाता है, कोई प्रोटेस्ट करता है उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो कह सकते हैं कि क्या वाकई में हम कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक देश में रह रहे हैं? संविधान प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तमाम तरह के ऐसे कानून बना दिए गए, और जिसके बीच में कोई भी बंदा आवाज़ उठा रहा था उसको अंदर कर दिया जाता है, बिना चीज़ों को जाने कि उनकी सही में मुद्दे क्या आते, वजह क्या है। वो रोडों पे आए हैं, सड़कों पे बैठे हुए, किसी को शौक़ नहीं होता है सड़कों पे बैठने का, वहाँ पर उनको दर्द होता है, दुख होता है, तो वो सड़कों पे आते हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? हम लोगों के पास ज़मीनें हैं, थोड़ी बहुत ज़मीनें, जो लैंड टू द टिलर हुआ था उसकी वजह से खात्मा चकदारी जब हुई थी, तो हमारे पास ज़मीनें थोड़ी बहुत आई। उसके बाद अगर आप ज़मीनें हमसे छीन लोगे, और अभी धारा 370 टूट चुकी है, यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, और उसके बीच में फिर से एक नया अकाउंट्स बनाया जा रहा है, बुक कीपिंग की जा रही है, और उसके बीच में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है, ये यहाँ पर प्राइवेट ज़मीन है, वहाँ पर जो अलॉटमेंट की ज़मीन है उनके नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि जिन जिन लोगों को, जिन जिन गरीबों को अलॉटमेंट की ज़मीनें दी गई थी, थोड़े थोड़े 2-2 4-4 मरले, 1-1 2-2 कनाल, 3-3 कनाल जिनकी ज़मीनें आई हुई थी, उन सबको बाहर निकाला जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है। आगे क्या होगा हम नहीं, इट इज़ आर एप्रीहेंशंस, ये हमारी एप्रीहेंशंस है। डर लग रहा है हम लोगों को, आने वाले टाइम में ये हो सकता है। हमारे यहाँ पे क्या है, जो गरीब तबका है बेचारे, थोड़ी बहुत ज़मीनें हम लोगों को मिली हैं, कल को आप छीन लोगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आज जम्मू कश्मीर में हमारे घरों में अगर अनाज आ रहा है, हम अपने घरों, हमारे खेतों का अनाज हम अपने घरों में लाते हैं, हमारी मुंजी आती है, हमारे आटा आता है हमारे पास, हमारे अपनी ज़मीनों से आ रहा है। लेकिन यूपी बिहार में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप यूपी बिहार जम्मू कश्मीर को बनाना चाहते हैं, आप यूपी बिहार यहाँ बनाना चाहते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज को आप लूट रहे हैं। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ ख़त्म होने वाली है, डोगरी ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आने की गुंजाइश है। हमें ऐसी भी एप्रीहेंशंस हैं, डोगरा रिफ्ट बनेगी यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र में होता है। यहाँ पर यूपी बिहार वालों को वहाँ बाहर निकालते हैं कि यूपी, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज नहीं आती तो उनको बाहर निकालिए। बेंगलोर में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप बाहर निकलिए यहाँ पे। तो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी ऐसी चीज़ें आएँ? नफ़रत की भावना जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इतना शानदार हमारा जम्मू कश्मीर था, राज्य था, बहुत अच्छे लोग, साफ़ सुथरे लोग,
अच्छे लोग, अच्छी नीयत वाले लोग हैं यहाँ के, सच्चे सुच्चे लोग। घरों में हमने कभी ताले नहीं लगाए जम्मू कश्मीर वासियों ने, लेकिन जो हालत है इस समय जम्मू कश्मीर की हो चुकी है, आज देखिए क्या क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में। नशा इतना बढ़ चुका है, चोरी इतनी बढ़ चुकी है, क्राइम इतना बढ़ चुका है। आपने जम्मू कश्मीर बना दी, जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार बना दिया। ये आपकी वजह से हुआ। हमारे जो हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने डिक्टेटर जो तानाशाही तरीके से जम्मू कश्मीर को बीच में बर्बाद किया, आप सभी से सवाल किए जाएंगे। इतिहास आपको याद रखेगा और आपसे सवाल करता रहेगा कि आपकी वजह से जम्मू कश्मीर बर्बाद हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारा युवा जो है, यूथ जो है, तत्परता से इन पे बात रखे, तत्परता से अपने सवाल खड़े करे और उनसे पूछे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं, उन हक अधिकारों को हमें पूछना होगा। हमें एक एक बंदे से हम मिलेंगे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोगों ने चुने हुए हैं उन सभी से हम मिलेंगे। उन सभी से हम अपना जो चार्टर है, जो डिमांड वो हमने बना रहे हैं, और उसके बाद एक एक बंदे से मिलेंगे कि ये हमारी डिमांड्स है, हमारे लोगों की डिमांड्स है, हमारे डोगराओं की डिमांड है, और इन डिमांड्स को एड्रेस करना है। कोई हमसे छुप नहीं सकता। और हम आज भी अगर देखें, देश को लोकतंत्र की तरफ लेके जाने वाले हैं, और उसी तरह से उसी डेफिनेशन में हम काम करेंगे। वी द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन याद रखिए। हम लोग सभी लोग इसी डेफिनेशन पे आपसे सवाल भी करेंगे और अपने हक अधिकार भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहब। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विकास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में 8 तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म प्रेरित करते हैं।